ओके। सो लास्ट लेक्चर का जो भी चीज हुई थी वो मैं यहाँ पे आपका रिवाइज करा रही हूँ, और फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ओके। फर्स्ट चीज मुझे ये बता दो, ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? यस मैम। ओके। सो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिकल फ्लूइड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके अंदर सबसे पहला जो अपन ने देखे थे कि हम फ्लूइड किसको कह रहे हैं। फ्लूइड क्या फ्लूइड क्या है? लिक्विड्स और गैसेस फ्लो कर सकते हैं तो कलेक्टिवली हम उन्हें फ्लूइड कहते हैं। इजीली डिफॉर्म हो सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट चीज मैंने तुमको बताई थी कि शेयर मॉड्यूलस ऑफ फ्लूइड इज 0। तो ये चीज आपने हमेशा से अच्छे से याद रखनी है। ठीक है। ओके। फिर उसके बाद हमने शेयर मॉड्यूलस क्या होता है वो देखे थे। शेयर मॉड्यूलस इज शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। अब स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस इज बेसिकली फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशंस पर यूनिट ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पे हमने सॉलिड की चीजें देखी थी। देन प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हमने देखी। एबिलिटी टू फ्लो, एबिलिटी अपोज्ड। अगर फ्लूइड रेस्ट पे है तो हम उसकी जो स्टडी करते हैं उसकी स्टडी करते हैं इन दी ब्रांच कॉल्ड हाइड्रोस्टैटिक। ओके। सो नेक्स्ट हमने आइडियल फ्लूइड के कुछ प्रॉपर्टीज देखे थे कि आइडियल फ्लूइड जो है वो इनकम्प्रेसिबल होगा, इरोटेशनल होगा और नॉन विस्कस होगा। ओके। सो दिस इज स्टार्ट ऑफ आइडिया फ्लूइड। अब यहाँ पे हमने प्रेशर देखे थे। प्रेशर क्या होता है ये हम फर्स्ट मैकेनिकल प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो फ्लूइड में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? सो प्रेशर कैन बी डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। कि अगर आपके पास कोई एक पर्टिकुलर एरिया है, उस एरिया पे आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। So force per unit area is known as your pressure. Pressure is a scalar quantity. यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाई थी कि अगर फोर्स 10 न्यूटन आपने इतने एरिया पे लगाया तो इतना आपको प्रेशर मिलेगा। और अगर 10 न्यूटन फोर्स आप एरिया बढ़ा दे रहे हो 1 मीटर स्क्वायर की है तो आपका प्रेशर भी कम हो जाएगा। लॉजिकल चीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये भी याद रखोगे, एसआई यूनिट ऑफ योर प्रेशर इट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसको हम पास्कल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये चीज याद रखोगे। और ये जो कन्वर्जन है 1 ATM इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10⁵ ये जो 760 mm ऑफ एच और 76 सेंटीमीटर ऑफ एच ये क्यों लेते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हम आज के टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ओके। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 760 टॉर। देन टॉर का और मिलीमीटर ऑफ एच का रिलेशन, और हेक्टा पास्कल का और पास्कल का रिलेशन, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तुमने याद रखनी है। ओके। सो प्रेशर के रिगार्डिंग इतना सारा हमने पढ़ाई की है। ठीक है। उसके बाद हमने डायमेंशंस निकाले, ये प्रेशर के डायमेंशंस हमने याद रखने हैं। ठीक है। ये सारा लास्ट लेक्चर का मैं एक बार रिवाइज करा रही हूँ तो हमें कंटिन्यूएशन में जाते आएगा आगे। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हमने लिए थे प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। अगर कोई भी एक लिक्विड है आपके पास और उसके उसका उसमें अगर आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर निकालना है, मान लो आपको यहाँ पे प्रेशर कितना है वो निकालना है इस लिक्विड कॉलम की वजह से, तो हम वो निकालते हैं प्रेशर इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। यहाँ पे एफ इज इक्वल टू एम जी हमने डाले, देन एम को हमने डेंसिटी की वजह से रो इंटू वी, और ये एरिया एच, और ये हमें फाइनल फॉर्मूला मिला था। तो ये रो का फॉर्मूला मिला था प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है। तो ये चीज भी, सॉरी, ओके, ये चीज भी आपने याद रखनी है दैट इज पी इज इक्वल्स टू रो एच जी, या फिर रो जी एच हम उसे बोलेंगे। ठीक है। देन उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि जो एयर में हमें प्रेशर देखने को मिलता है हम उसे कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर का। तो गेज प्रेशर का ये वाला फॉर्मूला सबने याद रखना है। ठीक है। गेज प्रेशर तक हम लोग आए थे। और राइट, नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़े थे हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, कि अगर डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर्स भी हो तो अलग अलग कंटेनर्स के शेप पे डिपेंड नहीं करता प्रेशर, बल्कि प्रेशर डिपेंड करता है कि उस लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी है बेस से। तो अगर हम लोग ऐसे निकाल रहे हैं तो यहाँ
पे हाइट मैटर करती है। इंपॉर्टेंट लॉ, पास्कल लॉ का तुमने थोड़ा सा स्टेटमेंट को भी अच्छे से देखना है। ओके, सो पास्कल लॉ हमें क्या कहता है कि द प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ एन एनक्लोज्ड फ्लूइड एट रेस्ट ट्रांसमिटेड इक्वली एंड अनडिमिनिश्ड एवरी पॉइंट ऑफ द फ्लूइड। प्रेशर क्या होगा, इक्वली ट्रांसफर होगा थ्रू आउट द फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड पास्कल लॉ। उसका हमने एक एप्लीकेशन देखे थे, हाइड्रोलिक लिफ्ट। देखो पास्कल लॉ का स्टेटमेंट अच्छे से करो, देन उसके एप्लीकेशंस भी अच्छे से कर लो, हाइड्रोलिक लिफ्ट। और सेकेंड एप्लीकेशन हमने पढ़े थे हाइड्रोलिक ब्रेक्स। ठीक है, सो यहां तक हमने। अब जो नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं, इट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। अब ये पर्टिकुलर टॉपिक तुमको बुक में नहीं मिलेगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न अबाउट दिस। क्यों? बिकॉज अगर ये चीजें नहीं समझेंगी तो तुम प्रेशर के बारे में अधूरी जानकारी लेके आगे जाओगे। ठीक है, तो देखो वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकल डेप्थ। अब देखो ये चीज तो सबको पता है कि वर्टिकल वर्टिकल कैसे होता है, दिस इज वर्टिकल एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये चीजें तो मतलब बताने की भी जरूरत नहीं है। खैर, अगर हमारे पास मान लो अगर कोई हुआ है, ठीक है, हमने यहाँ पे कुछ फ्लूइड फ्लूइड भर रखा है, मान लो लिक्विड भर रखा है। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ये लाइन मैंने निकाली, ठीक है, और लेट्स से कि ये यहां तक फिल है। ओके, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर लेट्स से इस पीवट अप टू ये वर्टिकल डिस्टेंस जो है दोनों में का वो है h। ठीक है, अब हमने लास्ट लेक्चर में जब पढ़े थे कि प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, देखो उसके अंदर हमने उसके बाद वाले टॉपिक में ये चीज पढ़े थे कि P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। तो वर्टिकली क्या होता है प्रेशर, मतलब यहाँ पे इस पॉइंट पे P1 पे जो भी प्रेशर होगा उससे ज्यादा प्रेशर P2 पॉइंट पे मिलेगा। मतलब जब जैसे जैसे हम फ्लूइड में डेप्थ में जाते हैं वैसे वैसे हमारा प्रेशर बढ़ जाता है बाय अमाउंट रो जी एच। ठीक है, ये है हमारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग नोट लिखते हैं कि प्रेशर एट different point on vertical axis does not have same pressure, does not have same pressure। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इट इज वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली। प्रेशर हॉरिजॉन्टली, ये बहुत जरूरी है देखो समझना, हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर मान लो हॉरिजॉन्टल, सॉरी, ओके, सो अगर अगेन हमारे पास कोई कंटेनर है, सेम कंटेनर में यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, चलो हम लोग निकाल ही देते हैं कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक कंटेनर निकाली हूँ, इसके अंदर अगेन मैंने लेट्स से यहाँ पे वाटर या फिर कोई भी लिक्विड हमने यहाँ पे अंदर फिल कर दी है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं अगेन एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन अब की बार हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ की। ठीक है, लेट्स से ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, इसके अंदर मान लो दो पॉइंट P1 पॉइंट P2। अब देखो अगर फ्लूइड के अंदर कोई भी दो पॉइंट हो, सेम सेम होता है, हियर P1 विल P2। ये चीज अच्छे से दिमाग
दिमाग में बिठा लो। यहाँ पे हम लोग नोट क्या लिखे, लाइन ऑफ सेम हाइट, ऑफ सेम हाइट। ओके, सो ये चीज भी अच्छे से, यहाँ तक होपफुली सबको समझ में आ रही है चीजें, किसी को कोई मसले नहीं है। ठीक है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर वर्टिकली विद डेप्थ एंड वेरिएशन ऑफ प्रेशर हॉरिजॉन्टली।